जादुई जंगल और बहादुर राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी जिसका नाम एलारा था। वह एक भव्य महल में रहती थी जो हरे भरे बगीचों और बहती नदियों से घिरा हुआ था। राज्य के लोग उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उसका दिल बहुत साफ था और वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। लेकिन राज्य की सीमाओं के परे एक रहस्यमयी और जादुई जंगल था, जहां यह कहा जाता था कि जादू जीवित है और अजीब जीव घूमते हैं। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वह एक दुष्ट जादूगरनी के श्राप से घिरा हुआ था। किंवदंती के अनुसार जादूगरनी मोर्गाना ने कई साल पहले जंगल पर एक श्राप डाल दिया था। पेड़ अपने आप हिल सकते थे और रात में पेड़ों के बीच अजीब रोशनी चमकती थी। यह कहा जाता था कि जंगल के भीतर कहीं एक छिपा हुआ खजाना था, प्रकाश का क्रिस्टल, जो श्राप को समाप्त कर सकता था और राज्य में सदा के लिए समृद्धि ला सकता था। लेकिन इसे केवल वही प्राप्त कर सकता था जो सबसे बहादुर और दयालु हो, क्योंकि जंगल में प्रवेश करने वाले की हिम्मत और सच्चाई की परीक्षा ली जाती थी। रहस्यमयी पुकार। एक ठंडी सर्द रात एलारा ने एक सपना देखा। उसके सपने में एक मुलायम आवाज उसे पुकार रही थी। राजकुमारी एलारा, प्रकाश का क्रिस्टल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। केवल तुम में ही इतनी हिम्मत और शुद्ध हृदय है कि तुम इसे प्राप्त कर सको। जब वह जागी तो उसके दिल में जंगल में जाने की एक मजबूत इच्छा थी। जंगल की ओर सफर। अगले ही दिन एलारा ने तय किया कि वह जंगल की ओर जाएगी। उसके माता पिता राजा और रानी बहुत चिंतित हुए। वह जंगल बहुत खतरनाक है बेटी, उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन एलारा की आंखों में दृढ़ संकल्प था। मैं जानती हूँ कि यह जोखिम भरा है, पर मेरे दिल में विश्वास है कि मैं सफल होंगी, उसने कहा। राजा और रानी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे एक चमकदार तलवार और एक जादुई लैंप दिया जो अंधेरे में उसका मार्गदर्शन कर सके। जंगल का रोमांच। जैसे ही एलारा ने जंगल में कदम रखा, पेड़ फुसफुसाने लगे और ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हर कदम के साथ उसे अजीब ध्वनियां सुनाई देतीं और रहस्यमयी परछाइयां उसके इर्द गिर्द घूमतीं। लेकिन एलारा का दिल मजबूत था। चलते चलते उसने एक घायल हिरण देखा जो एक कांटे की झाड़ी में फंसा हुआ था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हिरण की मदद की। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक उसकी तलवार हल्की सी चमकने लगी। उसने समझा कि उसकी दया को एक इशारा मिला था। फिर वह एक गहरी नदी के पास पहुंची। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो मदद मांग रहा था क्योंकि वह नदी पार नहीं कर पा रहा था। एलारा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उसे नदी पार करवाया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया और गायब हो गया। लेकिन उसकी लैंप और भी तेज चमकने लगी। मोर्गाना का सामना। आखिरकार एलारा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंची, जहां मोर्गाना उसका इंतजार कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करती हूँ, लेकिन तुम्हारी परीक्षाएं यहीं खत्म नहीं होती, मोर्गाना ने कहा। उसने एलारा के सामने कई भ्रम और चुनौतियां पेश की, लेकिन एलारा ने अपनी बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल करते हुए सभी को पार कर लिया। अंत में मोर्गाना ने हार मान ली और उसकी सच्चाई और बहादुरी को स्वीकार किया। प्रकाश का क्रिस्टल। मोर्गाना ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और जंगल के बीच में एक चमचमाता क्रिस्टल प्रकट हुआ। एलारा ने क्रिस्टल को उठाया और तुरंत ही जंगल में चारों ओर रोशनी फैल गई। श्राप टूट गया, पेड़ हरे भरे हो चमोरे हो गए और जंगल में रहने वाले सभी जीव खुशी से नाचने लगे। मोर्गाना ने माफी मांगी और कहा कि वह भी अब अपने बुरे कामों का पश्चाताप करना चाहती है। राज्य की वापसी। एलारा ने क्रिस्टल को लेकर अपने राज्य वापस लौट आई। जब वह महल पहुंची तो पूरे राज्य ने उसका जोरदार स्वागत किया। राजा और रानी की आंखों में गर्व के आंसू थे। प्रकाश का क्रिस्टल महल के बीच में रखा गया और इसके जादू से राज्य में खुशहाली लौट आई। और इस तरह बहादुर राजकुमारी एलारा की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। उसने साबित कर दिया कि सच्चा साहस दिल में होता है और दया का हर कार्य सच्ची ताकत है। और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म, लेकिन संदेश हमेशा के लिए।